एनालिसिस। सो या हमें एक्सेल से स्टार्ट करना है, ठीक है? एक्सेल में लास्ट टाइम हमने वी लुकअप एंड एच लुकअप किया था, तो उसके बाद के रेफरेंसेस एंड ऑल के बारे में बात करेंगे आज हम। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो हमने वी लुकअप, एच लुकअप इन सब के बारे में बात किया था। कुछ यूनिक फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ और रेफरेंसेस के टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, so let me share my screen. ओके, सो या हमने हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है? इस डेटा के अंदर व्हाट वी हैव इज़ कि भई इसके अंदर ना बेसिकली मेरे पास आईडीज़ हैं, सब्जेक्ट के नाम्स हैं और सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कितने स्कोर किया वो है। अब आई कैन डू वी लुकअप, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एक डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन डाल दूँ एंड लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन फर्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन डालता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ ऑफ सब्जेक्ट नेम्स। तो यहाँ पे इस तरीके के सब्जेक्ट नेम्स आ जाते हैं, है ना? अब इसके अंदर आई कैन यूज वी लुकअप टू बेसिकली फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू कि भाई ये मेरा टेबल है और इसके अंदर से मेरे को सेकंड कॉलम रिटर्न कर दो और एग्जैक्ट मैच चाहिए मेरे को। तो ये मेरे को मार्क्स दे देता है, सिंपल। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, है ना? जल्दी से मार्क्स दे देता है। अब लेट से मेरे को मार्क्स तो ठीक है, बट यहाँ पे ना आईडी भी चाहिए, ठीक है? तो आईडी वगैरह को मैं ना जनरली वी लुकअप से फेच नहीं कर सकता। वी लुकअप या एच लुकअप की जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये है कि भाई मैं ना रिवर्स में कभी भी लुकअप नहीं कर सकता। मान लो मैं नेम से राइट हैंड साइड पे मार्क्स या इसके आगे कुछ और होता तो वहां पे तो जा सकता था, बट नेम से मैं आईडीज वगैरह पे नहीं जा सकता, ठीक है? तो फॉर दैट पहले हमारे पास क्या हुआ करता था, हमारे पास एक कंसेप्ट हुआ करता था इंडेक्स एंड मैच का। तो हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है? इसके अंदर वी गिव द होल एरे, लेट्स से मेरे को आईडी चाहिए, वो एरे चाहिए, और उसके बाद मैं इसी के अंदर मैच का फॉर्मूला लगाया करता था, ठीक है? कि भाई मेरे को ये वाली वैल्यू ढूंढनी है इन दिस एंड मैच टाइप विल बी एग्जैक्ट लुकअप, तो यहाँ पे जीरो से होता था, ठीक है? तो इस तरीके से पहले फॉर्मूला बिल्ड किया जाता था इंडेक्स मैच का टू डू रिवर्स लुकअप, ठीक है? बट अभी क्या हुआ है कि अभी ना लेटेस्ट एक फॉर्मूला आया है कॉल्ड एक्स लुकअप, जिसकी वजह से आप रिवर्स में, फॉरवर्ड में, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली जैसे मर्जी डेटा को ढूंढ सकते हो। तो वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच तीनों का काम कर देता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मैंने वी लुकअप लगाया है, इसकी जगह पे आई कैन पुट एक्स लुकअप। आई कैन डू एक्स लुकअप, मेरे को ढूंढना है ये इन दिस एंड आई वांट टू रिटर्न मार्क्स, ठीक है? इस तरीके से ये वर्क करेगा। और वहीं मैं इसे रिवर्स पे भी लगा सकता हूँ। अगर मैं एक्स लुकअप यहाँ पे भी लगाऊं, आई वांट टू फाइंड दिस इन दिस एंड मुझे रिटर्न करना है इस बार इसमें से, तो ये चीज भी प्रॉपरली वर्क करेगी। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो हर जगह पे वैल्यू चेंज होगी, ठीक है? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंसेस। इस तरीके से हमारे पास जो लुकअप वाला पार्ट होता है, जो रेफरेंसेस वाला पार्ट होता है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है? तो ये सारा मेरे पास लुकअप का पार्ट था, ठीक है? वी लुकअप पढ़ा हमने, एच लुकअप पढ़ा हमने, मैंने एक्स लुकअप भी बताया कि भाई एक्स लुकअप आपका वी लुकअप, एच लुकअप
एंड इंडेक्स मैच सबको बेसिकली यू कैन से रिप्लेस कर सकता है। बट क्योंकि एक्स लुकअप अभी काफी नया है, हर एक एक्सेल वर्जन में कहीं आप कंपनी में जाएंगे तो काफी पुराने पुराने वर्जन भी होंगे, तो सबके अंदर ये अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए हमें वी लुकअप, एक्स लुकअप या एच लुकअप हो गया या फिर इंडेक्स और मैच हो गया, इन सारे फॉर्मुलाज के बारे में पता होना काफी नेसेसरी है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लुकअप्स। ठीक है, एक बार आप इसको कर लीजिए फटाफट, एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। एक बार आपको फॉर्मुला दिखा देता हूँ यहाँ के, जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विंडो ओनली। ठीक है, इसके बारे में आप एक बार कर लीजिए, ये मैं आपको इंडेक्स मैच का दिखाता हूँ सबसे पहले, एंड इसको कीजिए। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू रेफरेंसेस कि भाई चीजों को रेफर कैसे किया जाता है। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस लेट मी नो। आप हो ना यहाँ पे गाइस? यस। एनीवन? सॉरी। ओके ओके, ठीक है, एक बार फटाफट ये दो फॉर्मुलाज और कर लीजिए, फिर मैं आपको रेफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ, एंड देन विल मूव ऑन।
आंसर। ठीक है, दोनों कर लिए। यस सर। ओके, सो या इसके बाद लेट्स गो टू द रेफरेंसेस पार्ट। ठीक है, रेफर हम कैसे करते हैं चीजों को, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं सिंपल सा एक करता क्या हूँ कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू करके ये वाला सेल सेलेक्ट कर दिया, D4 एंटर किया, सेम वही आ जाएगी वैल्यू। अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूला को सारे में ड्रैग कर दूं तो इट विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, क्योंकि इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, हमने यहाँ पे जो दिया था दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, हम इसको एब्सोल्यूट भी बना सकते हैं। एब्सोल्यूट कैसे बनाया जाता है इसको? एब्सोल्यूट बनाने के लिए व्हाट वी डू इज वी पुट डॉलर साइंस। ठीक है, मैंने डी के आगे भी डॉलर साइन लगाया एंड 4 के आगे भी डॉलर साइन लगाया, तो विजुअली यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट अगर मैं इसको पूरे पे ड्रैग कर दूंगा तो दिस इज बिकॉज दिस इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम चीजें यहाँ पे मेरे को देगा। इतनी बात समझ आइए? दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूं, आप साथ साथ करते रहिएगा ये सब, मैं ऐसे से क्लियर कर दूं, तो अब हम आते हैं टेबल्स के ऊपर विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस के बारे में। सो व्हाट आई डू इज मैं सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ, तो दिस बिकम्स अ टेबल। ठीक है, हमें बस टेबल डिजाइन का ऊपर ऑप्शन होता है, मैं यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने इसको मार्क्स का टेबल बना दिया, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इक्वल टू मार्क्स लिख के, ठीक है, इसके अंदर से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम को पिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने नेम का कॉलम यहाँ पे पिक किया, मैं इसको एंटर करूंगा, मेरे पास सारे नेम्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं मल्टीपल कॉलम्स भी पिक कर सकता हूँ जैसे नेम्स के साथ साथ, सॉरी, मैं मल्टीपल कॉलम नहीं पिक कर सकते यहाँ पे। सिंपली टू गेट मल्टीपल कॉलम्स मैं इक्वल टू के बाद ये वाला पूरा पार्ट सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई नेम से लेके मार्क्स तक के सारे चाहिए। या फिर यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे आई कैन राइट आईडी, और यहाँ से आईडी से लेके मार्क्स तक के सारे आ गए, तो पूरा टेबल आ जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। ठीक है, अब इफ आई वांट कि मैं यहाँ पे दिस मार्क्स आर आउट ऑफ 100 एंड इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पे मैं परसेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, परसेंट लिख सकता हूँ एंड व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज इक्वल टू करके वट एवर दिस मार्क्स आर, ठीक है, एट द रेट मार्क्स लिख के मैं जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो सेल है उसको पिक कर सकता हूँ। सो इक्वल टू मार्क्स किया एंड इसके बाद आई कैन कॉन्कैटिनेट दिस विद, गिव मी सेकंड, मैं कॉन्कैट का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे। आई वांट दिस कि मैंने यहाँ पे मार्क्स वाला कॉलम पिक किया, इसके बाद आई कैन पुट अ परसेंटेज सिंबल। ठीक है, और टेबल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? टेबल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो भी मैं फॉर्मूला फर्स्ट सेल के अंदर लगाऊंगा किसी भी कॉलम के, मैं एंटर करूंगा, वो ऑटोमेटिकली सब में लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे टू रेफर अ सेल फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, इतनी बात समझ आई है? ये क्लियर है? यस सर। बाकी टेबल की यही कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस इज योर रेफरेंसेस वाला पार्ट। ठीक है, एक रेफरेंसेस वाला पार्ट मैंने इक्वल टू सेल का नाम लेके बताया था कि इक्वल टू आई कैन डू H4। ठीक है, आई कैन डू H4 ताकि बस यही वाला है, और आई कैन डू $H4 एज वेल विच इज एब्सोल्यूट। ठीक है, अगर मैं इसको इधर मूव करता हूँ तो यहाँ पे जीरो आएगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेल इज पिकिंग दिस वन, बिकॉज ये मैंने इसको एक इधर मूव किया तो यहाँ पे भी एक इधर मूव हो गया। बट अगर मैं इसको इधर करता हूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही वैल्यू आएगी बिकॉज दिस इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा विच इज रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। ठीक है, तो ये था रिलेटिव, ये है एब्सोल्यूट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल, यहाँ पे जो है दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। ठीक है, इसको भी या फिर इसको भी हम स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब स्पिल का इशू आ गया है, इसको हम कंट्रोल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
टेबल कन्वर्ट टू रेंज। ओके या ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गया, पहले ये एक टेबल का पार्ट बन गया था। तो आई विल सिंपली फिल अप दिस विद वाइट ताकि नॉर्मलाइज हो जाए, है ना। ये बॉर्डर्स भी खत्म कर देंगे, नो बॉर्डर बेसिकली। हाँ, सो दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट विद रेफरेंसेस, दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद रेफरेंसेस, ठीक है। एक बार फटाफट इस वाले पार्ट को भी कर लीजिए, फिर कुछ फॉर्मुलाज और बचे हैं वो और करेंगे हम, ठीक है। इस वाले पार्ट को भी एक बार करके देख लीजिए।
सर एक बारी परसेंटेज वाला दिखा दो। कौन से वाले दिखाना है? ये परसेंट वाला। अच्छा, ये परसेंट वाला, ठीक है, ये लीजिए। और यहाँ पे क्योंकि अच्छा, एक मिनट, ये टेबल से अलग हो गया है, तो फॉर्मूला हैज चेंज्ड अ बिट। I'll just quickly convert this into the table, and इसका नाम हम again marks रख सकते हैं, and now what we can do is we can simply change this part, we can do this, and we can do enter, and जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था ये भी मोस्ट प्रोबेबली, हाँ जी, ये भी चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर भी अगेन आई विल डू marks, and then I will take the whole table, तो परसेंट भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो गिव मी अ सेकंड, मैं इसको इस तरीके से पिक कर लेता हूँ, एंड एंटर, ये दोबारा से कॉलम बन गया है। चलो, आपने ये वाला तो आई थिंक कर ही लिया होगा। नहीं सर, इसमें भी इशू आ रहा है, मतलब ये हो नहीं रहा, एरर दिखा रहा है यहाँ पर भी। एक मिनट देना, मैं एक बार ना सारी चीजें फिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो इक्वल टू लगाया मैंने, एंड आई विल जस्ट कैरी ऑल दिस, ठीक है, मेरे उसको टेबल आ जाता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इस वाले को क्लियर कर सकता हूँ मैं, एंड या, तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वल टू बस मार्क्स लगा हुआ है, तो पूरा टेबल इसने पिक करके दिया है मुझे, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने कॉन्केटनेट किया हुआ है मार्क्स को, ठीक है, ओके सर। क्लियर है। एक बार सेव कर लीजिए, एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। डन सर। ओके, सो ये हमारे पास जो पार्ट था ये था रेफरेंसेस का। एक बार मेरे को बताओ, सबने कर लिया है ना? कोई रहा तो नहीं है? गाइस, सबने कर लिया है, कोई रहता तो नहीं है? अम, बाकी लोग, शुभम, अविनाश, कोई रिस्पॉन्ड कर दो। ओके, सो एज्यूमिंग सबने कर लिया है, वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंसेस का पूरा पार्ट था, इसी के साथ साथ हमने
टेबल्स वाला पार्ट भी देखा, ठीक है। एंड वंस वी आर डन विद दिस, कुछ फॉर्मूलाज और हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर दैट आई नीड टू स्विच अप माय एक्सेल शीट, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब आपको याद है मैंने आपको एक सुपरस्टोर वाला डेटा दे रखा था। मैं आपको एक बार दोबारा भी वो डेटा भेज देता हूँ। हम उसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, या ठीक है मैं पूरा एक पार्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि आपने वाले फॉर्मूलाज अभी तक किए नहीं है। So just give me a second. Let me share that data set with you first. So yeah, here you go. This is the data set. ठीक है। इसको आप एक बार अपने खोल के एंड कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। आई विल डू द सेम थिंग। एंड रिमेम्बर कि जो मैं डेटा सेट भेजा है, दिस इज प्रीटी ओल्ड डेटा सेट। आप इसी के ऊपर काम मत कीजिएगा, ठीक है। ऑल्दो जब मैं कर रहा हूँ मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, बट आप लोग इसी के ऊपर काम मत कीजिएगा क्योंकि ना चीजें यू कैन से सेव नहीं हो पाएंगी आपके पास। गेटिंग पॉइंट? सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जस्ट अ सेकेंड। गिव मी अ सेकेंड, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे देखो तो मेरे पास ये एक तरीके का डेटा सेट है, ठीक है। ये मेरे पास एक डेटा है और इसको व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं सिंपली ना एक टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो आई विल डू कंट्रोल ए कंट्रोल टी एंड एंटर। जैसे एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। इस टेबल का नाम लेट से मैंने रख दिया ऑर्डर्स, ठीक है। अब मेरे को ना करना क्या है कि इसके अंदर ना सेल्स की वैल्यू है और मेरे पास इसके अंदर लेट से स्टेट्स की वैल्यू है, ठीक है। स्टेट्स है मेरे पास काफी सारी। आई वांट कि मैं ना स्टेट्स निकाल लूं यूनिक सबसे पहले। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ स्टेट्स के नाम से, ठीक है। एक कॉलम बनाते हैं सेल्स के नाम से, ठीक है। अब मेरे को ना स्टेट बाय सेल्स देखनी है कि हर एक स्टेट ने टोटल कितनी सेल्स करी है, ठीक है। अब ये चीज देखने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कॉल्ड यूनिक, ठीक है। मैं यूनिक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ और ऑर्डर्स में से सॉरी, ऑर्डर्स में से जो स्टेट का कॉलम है उसे पिक कर सकता हूँ। सो दिस विल फेच मी यूनिक वैल्यूज, ठीक है। इसने मेरे को यूनिक वैल्यूज फेच करके दे दी है, राइट। इतना समझ आया? एक मिनट देना, मैं एक बार अपनी ना पूरी स्क्रीन ही शेयर करता हूँ और जो चीज है वो फिर विजिबल नहीं हो पाएगी वरना। या तो यहाँ पे इसने मेरे को स्टेट्स दे दी सारी। अब ना इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक टेबल के अंदर। मैंने इसको भी मैं टेबल हेडर्स करके एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ना यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैंने यहाँ पे यूनिक का जो फॉर्मूला लगाया था, मैंने यहाँ पे यूनिक का जो फॉर्मूला लगाया था वो मेरे को स्पिल एरर दे रहा है। स्पिल एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने भी टेबल की प्रॉपर्टी बताई कि अगर मैं फर्स्ट सेल में कोई भी फॉर्मूला पुट करता हूँ तो वो सारे पे आ जाता है, ठीक है, सब में डल जाता है। अब जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है वो ऑलरेडी इतना सारी जगह ले रहा है, तो वो फॉर्मूला जब सेकंड सेल पे भी आएगा तो सेकंड वाले को तो जगह ही नहीं मिलेगी। और क्योंकि सेकंड वाले में भी वो फॉर्मूला आ रहा है तो फर्स्ट वाले को भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आपको ऐसे स्पिल वाले फॉर्मूलाज को एक टेबल में कन्वर्ट करना होता है। तो आप एग्जैक्टली इस चीज को करते कैसे हो? जैसे मैं नॉर्मली इसको करता हूँ, मैं ना इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, एक साइड वाले सेल में आऊंगा
यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा, पेस्ट किया, और साथ ही ना बिना कोई और की दबाए, बिना कहीं और क्लिक किए मैं कंट्रोल दबा दूंगा। यहाँ पे मेरे पास पेस्ट स्पेशल का एक मेन्यू खुल जाता है। यहाँ से आई कैन डू पेस्ट वैल्यूज ओनली। ठीक है, अब मैंने पेस्ट वैल्यूज ओनली किया, तो अब डिफरेंस पता है इन दोनों में क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस वाले स्टेट्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। बट इस वाले स्टेट्स में यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज है। तो आई कैन सिंपली क्लियर दिस कंटेंट। मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। अब सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल प्रीटी इजीली नाउ। ठीक है, इसको टेबल में काफी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड अब यहाँ पे मैं सेल्स की वैल्यू निकालनी है। सेल्स की वैल्यू के लिए सम इफ का फॉर्मूला लगा दूंगा। मैं लगाऊंगा सम इफ। ठीक है, रेंज कौन सी चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए ऑर्डर्स में से जो स्टेट का कॉलम है, ठीक है, वो शुड मैच विद दिस स्टेट। एंड अगर ऐसा है तो मेरे को ऑर्डर्स में से ही जो सेल्स का कॉलम है उसका सम करके दे दो। फॉर्मूला समझ आया है? इसको मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे पास सारी की सारे स्टेट्स का टोटल सेल्स आ गई है। गेटिंग अ पॉइंट? इतनी बात समझ आ रही है? ये वाला यस। कंसेप्ट समझ आया है? कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं ना? ठीक है, एक बार ये वाला पार्ट भी कर लो। इसी में आप यूनिक के साथ साथ एक सॉर्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सॉर्ट का फॉर्मूला होता है टू बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। सॉर्ट करने के लिए होता है बस वो। मैं यहाँ पे जैसे सॉर्ट लगाता हूँ, उसके अंदर आई कैन डू यूनिक, एंड इसके अंदर आई कैन डू ऑर्डर्स में से स्टेट। तो डिफरेंस क्या आएगा कि बस वही है, सॉर्टेड होंगी सारी स्टेट्स। देख रहे हो, ये सारी स्टेट्स यहाँ इसके कंपेरेटिवली सॉर्टेड है अल्फाबेटिकली। तो बस ये डिफरेंस है, ठीक है, सॉर्ट वगैरह में। सो या यू कैन गो अहेड डू दिस, एंड वंस यू आर डन विद दिस, यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का जो पार्ट था हमारा, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही फॉर्मूलाज अवेलेबल है हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है। बट इतने ही फॉर्मूला हम कवर करेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। एंड टू सी कि भाई आपको मान लो कोई और फॉर्मूला चाहिए, किसी और फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, एंड वो मैंने नहीं करवाया है, तो उसके लिए यू हैव अ सिंपल ट्रिक कि आपको सबसे पहले देखना है कि भाई एग्जैक्टली जो आपको काम करना है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। मैथ्स की कैटेगरी में फॉल करता है, वो टेक्स्ट की कैटेगरी में फॉल करता है, या जो भी है। तो यू कैन गो टू सी द फॉर्मूला बार ओवर हियर। यहाँ पे बस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एंड मैं सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को क्लासिफाई करता हूँ कि भाई वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, और फिर उस कैटेगरी के अंदर जाके वो फॉर्मूला मैं ढूंढ लेता हूँ। अब सारे फॉर्मूला करवाना भी पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, याद रख पाना भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अ प्रीटी गुड ट्रिक। आप एक दो बार उस फॉर्मूले को ढूंढोगे, एंड तीसरी बार से वो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट और कर लो। हमने टेबल, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, ये सब इसके साथ खत्म कर लिया है। ठीक है, तो डू दिस एंड लेट मी नो वंस यू आर डन, ताकि हम आगे बढ़ सके। सर ये स्टेट वाला जो सा करवाया था एक बार देखा था फॉर्मूला। जो सॉर्टेड थी, ये बेसिकली ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला यही वाला है। ठीक है, आप इसको आराम से लिख लीजिए, एंड वहां पे भी आप सेम फॉर्मूला के साथ वर्क करेंगे, तो इट विल बी ओके। ठीक है, ठीक, ओके सर। हाँ जी, कर लीजिए, एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, ताकि हम आगे बढ़ सके।
सर ये वाला हो गया, सेल्स वाला दिखा दो। या श्योर है, ये लो, ये वाला भी कर लो। डन सर। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस वाला जो बेसिक पार्ट था वो खत्म होता है। इसके बाद हम विजुअलाइजेशन के ऊपर चलते हैं। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइजेशन में हम चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, उससे फिर हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं, ये वाला पूरा पार्ट रहता है। अब इसके अंदर ना जो विजुअलाइजेशन होती है वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम नॉर्मल डेटा के ऊपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर वी कैन मूव ऑन टू पिविट टेबल्स एंड पिविट चार्ट के थ्रू भी हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फॉर टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक विजुअलाइजेशन जो हम नॉर्मल डेटा के ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ना एक मैप डाल के दिखाता हूँ आपको। व्हाट वी विल डू इज, मैंने इसको एग्जिट किया, मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया एंड आई कैन सिंपली गो टू इंसर्ट एंड यहाँ से मेरे पास चार्ट्स का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा, मैं उस वाले डेटा पे हूँ। सो गिव मी जस्ट सेकेंड, मैं इसको एक नई ब्लैंक वर्कबुक के अंदर डाल लेता हूँ। ठीक है, एंड आई विल शो यू दैट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने इस डेटा को एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एज इट इज इस डेटा को उठा के वहां से यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है ना। देखो यहाँ पे पूरा फाइल वगैरह में से डेटा उठा के सब कुछ कर रहा है। ठीक है, so what we can do is we can select all this, we can go to insert and यहाँ पे मेरे पास एक मैप्स का ऑप्शन आ जाएगा। मैं मैप्स यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं एक फील्ड मैप डाल दूंगा, सो एक्सेल विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ होल मैप। ठीक है, एक प्रॉपर विजुअल बना देगा एक्सेल इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट मैप्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाओगे, आपके पास रिकमेंडेड चार्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स है। ठीक है, आपके पास ये सब कुछ है, सो यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है बिहाइंड विजुअलाइजेशन, दिस इज द बेसिक विजुअलाइजेशन। ठीक है, एंड एक तो आप ये कर लीजिए, काफी सिंपल ही कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट है नहीं, आई गेस सिंपल कंसेप्ट यस सर। है ना। तो एक तो आप ये कर लीजिए एंड अलोंग विद दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक टास्क में देता हूँ। ठीक है, आपको ना दो चार्ट और बनाने हैं। एक में आपको कैटेगरी वाइज सेल्स दिखानी है इन अ बार चार्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको करना है कैटेगरी वाइज सेल्स इन अ बार चार्ट। ठीक है, एंड उसके बाद आपको सब कैटेगरी वाइज सेल्स दिखानी है।
इन अ पाई चार्ट। ठीक है, ये दो आपके लिए टास्क रहेंगे। आप सबसे पहले ये बेसिक एक जो मैप विजुअल मैंने बताया है वो कर लीजिए एंड उसके बाद ये काम कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पाई चार्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू गो विद बार चार्ट या कॉलम चार्ट इसको कह सकते हो, आपको कॉलम चार्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और वंस यू आर डन विद बोथ ऑफ दिस टास्क, इन दोनों की अलग अलग स्क्रीनशॉट या फोटो लेके एक बार आप ग्रुप पे भी पोस्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? ये वाला काम करो एक बार। ठीक है, एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। हम बेसिक विजुअलाइजेशन वगैरह तक यहाँ पे खत्म कर चुके होंगे अपने टॉपिक्स को। ठीक है, एंड उसके बाद कल से हम फिर पिवट टेबल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल ट्राई कि इस हफ्ते वरना नेक्स्ट वीक की एक या दो क्लासेस लगा के हमारा एक्सेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम काफी सारा एक्सेल का पार्ट कवर कर चुके हैं। ओके, तो या ओके सर। गो अहेड विद दिस एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। आज के लिए लास्ट टास्क ये रहेगा, तो रैप अप करेंगे उसके बाद बस। ठीक है।
सर मैंने कैटेगरीज वाला करके दिया, एक बार ही चेक कर दो। या श्योर, मैं देख देता हूँ एक बार, जस्ट 16। नहीं, आपको ठीक है, आपने फाइंड आउट तो सही किया है, फाइंड आउट करने में कोई इश्यू नहीं है। द प्रॉब्लम इज आपको एक्चुअली उसका ना एक बार चार्ट भी बनाना है। जो आपने टेबल बनाया है इसके ऊपर बार चार्ट भी बनाना है। ठीक है, बार चार्ट भी बनाए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, इसके ऊपर बार और चार्ट भी सर बनाइए। ऑफलाइन, ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? ऑफलाइन तो अभी मुश्किल ही है, आपका कोर्स भी एक्चुअली खत्म होने ही वाला है, एंड वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ऑफलाइन तो इट्स वेरी हार्ड। सर, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक इसमें बार बार आप वाला चार्ट भी पार्ट भी। क्लियर करूँ? हाँ, एक बार बार चार्ट बना दीजिए, और फिर दूसरा जो पाई चार्ट वाला काम है वो भी कर लीजिएगा। ठीक है सर। ओके। देखना सर, एक ये वाला ठीक है बार चार्ट के साथ। हाँ जी, अभी ठीक है। एंड इसमें ना एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जस्ट टू रिमेम्बर, कि भाई एक्सेल के अंदर ना 3D चार्ट्स डेफिनेटली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आप 3D चार्ट्स यूज कर सकते हो। बट कभी भी एक रिपोर्ट के अंदर 3D चार्ट्स को यूज किया नहीं जाता, क्योंकि 3D चार्ट्स आर वे मोर रिसोर्स इंटेंसिव, वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। एंड इफ यू यूज अ 3D चार्ट तो उसमें ना आपका एक्सेल स्लो होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो 3D चार्ट को कभी यूज नहीं किया जाता है, बाकी आपने किया ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक जी। है सर। एक बार फटाफट आप सब कैटेगरी के साथ पाई चार्ट और बना के भेज दीजिए, फिर वी विल रैप अप। ठीक। ओके सर। ओके।
सर डन, सब कैटेगरीज वाला भी कर लिया। हाँ एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमने विजुअलाइजेशन वगैरह वाला पार्ट पूरा कर लिया आज। ओके, विल कीप दिस फॉर टुडे एंड कल मिलते हैं, कल फिर पिवट टेबल से स्टार्ट करेंगे हम। ओके सर। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके बाय सर। ओके बाय बाय।